राजस्थान से जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आप सभी को राम राम। और इसी के साथ में मैं निशा मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान टेक्स्ट बुक। और आज की इस वाली वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अपना एक बहुत तड़कता फड़कता सा टॉपिक है जिसको लेकर के हर बच्चे ने कभी कभार कुछ ना कुछ सुन रखा है, लेकिन एग्जैक्टली डिटेल में किसी को कुछ नहीं पता है। और पता है तो भी उस स्टूडेंट को एक्चुअल में समझ ही नहीं आ रहा कि चीजें हैं क्या, किस तरीके से है, किस प्रकार से काम करेंगी। और हम लोग बात करेंगे आपके 8th पे कमीशन के बारे में। 8वें वेतन के बाद सैलरी क्या कुछ है, यानी कि आपका 8वां जो पे कमीशन है इसके बारे में क्या कुछ रहेगा, ये पे कमीशन होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। ये तो सुन रखा है कि मैम डी ग्रुप की भी सैलरी 50,000 हो जाएगी ये आने के बाद, बस इतना सुन रखा है ना। लेकिन ये नहीं पता क्यों हो जाएगी, कब होगी, क्यों होती है, कौन करता है, कितना इंक्रीज होगा, किस तरीके से होगा। तो एक बार इन सभी चीजों पर फटाफट से चर्चा कर लेते हैं कि आपका 8th पे कमीशन या आपका पे कमीशन क्या होता है। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और सुन लीजिए फटाफट से क्या कुछ आपका रहेगा। प्रॉपर आपके लिए सारी चीजें लेकर के आ रखी है ना। तो देखो मैं आपको वैसे डिटेल में बता देती हूँ, जो आपका पे कमीशन होता है ना उसका काम क्या है। उसका काम ये है, जैसे आपने देखा होगा सैलरी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, लग जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, अभी के लिए मैं बता देती हूँ, मुझे सुन लेना। आपकी जो गवर्नमेंट सैलरी आती है ना उसमें नो डाउट आपका इंक्रीमेंट होता है ना। हर 2 साल में, या फिर डिपेंड करता है कौन सी स्टेट जॉब पर हो आप या फिर सेंट्रल लेवल की जॉब पर हो, उसमें इंक्रीमेंट आपका होता है 2 साल में या फिर हर साल में। आपका 10% या जो भी आपका डिसाइडेड है वो आपका इंक्रीमेंट होता है, नो डाउट। ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि मैम वो तो हर साल का इंक्रीमेंट हो गया। वो इंक्रीमेंट इसलिए है क्योंकि महंगाई यार इतनी बढ़ रही है, तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो आप भी डिजर्व करते हो, है ना। मान लो 10% ही है, 10% ही है। किसी व्यक्ति की मान लो 30,000 एट एन एवरेज आपकी गवर्नमेंट जॉब अभी के लिए 30,000 होती है। किसी की सैलरी में मान लो 10% इंक्रीज हो गया, 10% होता है किसी का भी, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 30,000 अगर सैलरी पहले आती थी तो अब उस पर 3,000 इंक्रीज हो गया, अब उसकी सैलरी कितनी आती है मैम, 33,000 उसकी तनख्वाह हो गई। एक साल तक 33,000 आएगी। फिर 10% मतलब जो भी डिसाइडेड होता है, मैंने बस आपको बताया है। लेकिन एक बात बताओ भैया, 3,000 बढ़ना या किसी की 25,000 सैलरी है तो 2500 रुपए बढ़ना अच्छी बात है, बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ये इतना भी नहीं है जितनी आपकी महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन होता है आपका पे कमीशन। उसका काम क्या होता है, उसका काम यही होता है कि 10 साल, हर 10 साल में आपकी सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। 30 से 40% का उसको उसका 30 से 40% का इंक्रीमेंट होता है। क्योंकि सैलरी इतनी ज्यादा क्योंकि महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। मैं फिर से रिपीट करती हूँ मैम, 10% 8% 12% ये आपके नॉर्मल इंक्रीमेंट है, ये तो होता है। लेकिन फिर भी हर 10 साल में क्योंकि महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ रही है, तो हर 10 साल में आपकी सैलरी में अच्छा खासा प्रमोशन इंक्रीमेंट होता है। और वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट किसके थ्रू होगा मैम, उसको बोला जाता है पे कमीशन। ये आपके आते रहते हैं। 2016 में आपका 7th पे कमीशन आया था। अब 10 साल बाद 2025-26 में आपका अगला पे कमीशन बनेगा, जो कि मैम 8वां पे कमीशन कहलाएगा। फिर 10 साल बाद आपका 9वां पे कमीशन आएगा। इस तरीके से आपकी सारी चीजें चलती हैं। अब इसी चीज को एक बार देख लेते हैं। बोला है 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी के वेतन, भत्ते, अन्य लाभों की समीक्षा करने के लिए गठित एक आयोग होता है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर मिलने वाली सैलरी में सुधार, भत्तों में बढ़ोतरी और अन्य लाभों की व्यवस्था का निर्धारण करता है। बेसिकली एक ऐसा आयोग है जो सरकारी कर्मचारियों का देख रेख करता है, ये हम बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद बोला गया है पिछले वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग का भी मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। थोड़ा सा और आगे चलते, इसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट और है। 8वें वेतन आयोग को सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सरकार इसको नियुक्त करती है। और यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करता है। वही बात है जो मैंने आपको अभी अपनी वाली लैंग्वेज में समझाई थी, है ना। फिर क्या है, इसके गठन की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है और इसमें आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव की सिफारिश करते हैं। कमेटी बिठाते हैं, बढ़िया तरीके से पूरा आपकी महंगाई को नोटिस किया
किया जाता है, उसके बिहाफ पर फिर डिसाइड होता है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट करना है, कितना नहीं करना है। मोटा-मोटा देखा जाए तो 8वें पे कमीशन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि लगभग 30 से 40% के बीच हो सकती है, लेकिन यह सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगा और यह महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने की स्थिति के आधार पर यह बदला जा सकता है। ये आपका डिपेंड करता है, सारी चीजों पर कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन मोटा-मोटा मान सकते हैं 30 से 40% का इंक्रीमेंट आपको एकदम से मिलने वाला है इस वाली पे कमीशन के बाद। अब बात करते हैं हम ये तो समझ में आ गया कि ऐसे-ऐसे हमारा पे कमीशन है ना? अब बात करते हैं हमारी जॉब की जिसके थ्रू हम लोग तैयारी करते हैं डेली शाम में 6 बजे हम लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं उसी एग्जाम के लिए, वो है आपका ग्रुप डी जिसको बोला जाता है मैम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी आपका जो रहेगा, जिसके कुल पद आपको पता है मैम 52,453 है, 10वीं पास इसकी योग्यता है। एग्जाम देकर के रिटन एग्जाम इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है ना? आपका एक रिटन एग्जाम रहेगा, एग्जाम पैटर्न में इंग्लिश 15 की, हिंदी 30 की, मैथ्स 25 की, जीके जीएस करंट आपका 50 का रहेगा। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन अब बात करते हैं मैम सैलरी पर। मेन मुद्दा तो वही है, और मेन मुद्दा क्या है, देखो ये आपकी ना लेवल 1 की आती है, जो आपकी पुलिस की जॉब होती है वो भी हो गया, ये 4th ग्रेड वाली है ये भी आपकी लेवल 1 की जॉब कहलाएंगी। और लेवल 1 की जॉब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अभी के अकॉर्डिंग, अभी आपका 7th पे कमीशन लागू है ना, 8वां तो अभी होगा, अभी तो 2016 वाला जो 7th पे कमीशन था वही चल रहा है, 8वां तो अभी लागू होगा। तो एट प्रेजेंट देखी जाए तो इसकी सैलरी ये है परिवीक्षा काल, यानी कि आपका होता है प्रोबेशन पीरियड, उस टाइम पर बेसिकली आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में ट्रेनिंग पीरियड है ना, तो उस दौरान आपकी सैलरी 12,000 और उसके बाद में कितनी रहेगी मैम, बाद में रहेगी 30,000 अप्रोक्स आपकी सैलरी बन जाएगी। लेकिन आपका 8th पे कमीशन लगने के बाद क्या होगा मैम, जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, प्रोबेशन पीरियड के दौरान रहेगी वो 23,500 सैलरी रहेगी, और जब आप परमानेंट हो जाएंगे तब सैलरी लगेगी 40,000। ग्रुप डी की, ग्रेड डी की 40,000 आपकी सैलरी है। समझ रहे हो कितने आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट फील्ड से रिलेटेड, ले लो प्राइवेट से ही कंपेयर करेंगे भैया, आप तो 8th पे कमीशन आने के बाद तो है ना, जो कि आपके आसपास के लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो प्राइवेट जॉब करते हैं, और 40,000 उनकी सैलरी या उससे कम है। आप सोचो आप लेवल डी पर आप ग्रेड डी पर काम करते हुए 40,000 आपकी सैलरी रहेगी है ना, और उसके बाद अलग से आपका फिर इंक्रीमेंट जो पर ईयर होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। आप सोचो 10 साल बाद कहाँ होंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, आप अपने अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो, ऐसा तो जरूरी नहीं इसी जॉब में चिपक करके रहना, अपना और बढ़ोतरी करते रहना और ग्रोथ करते रहना, हर डिपार्टमेंट में लगेगा भैया 8th पे कमीशन, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में लगने वाला है, ठीक है ना। चलो फिर इतना ही रखते हैं। आई होप ये जो एक कॉमन डाउट था क्या है कमीशन, क्या है कमीशन, वो क्लियर हो गया होगा, कैसे क्या कुछ चीजें इंक्रीज होंगी सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर भी कोई डाउट हो तो भी बता देना, मैं एक और वीडियो के थ्रू आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, और वीडियो को शेयर भी कर देना। एक मोटिवेशन का काम करती है ये जो 40,000 सामने दिख रहा है ना, लेवल डी 40,000, ऐसा आपको मोटिवेट कर देगी, इतना मोटिवेट कोई आपको शेरो शायरी नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो फिर इतना ही रखते हैं, आप सभी का धन्यवाद, इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।